हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक। तो इस स्टेटमेंट्स के बारे में देखने से पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एंजाइम्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एंजाइम्स क्या होते हैं। बेसिकली कैटालिस्ट की तरह ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। इनका काम होता है, ये होते हैं सबसे पहले प्रोटीन्स, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कह सकते हैं इनको। कैटालिस्ट देखते हैं सबसे पहले हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ने से पहले। कैटालिस्ट बेसिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम किसी रिएक्शन में ऐड करें तो जो रेट है रिएक्शन का वो बढ़ जाएगा। सपोज हमें पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, हम इस तरीके से लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर होगा हमारा रिएक्टेंट जो कि हमें देगा फिर कुछ रिएक्शन के बाद हमें वो देगा राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोडक्ट। सपोज इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। अब इसी रिएक्शन में अगर हम इस रिएक्टेंट का रिएक्शन करवाएं किसी कैटालिस्ट के साथ, इधर कैटालिस्ट ऐड कर दे, तो जो ये रिएक्शन कंप्लीट होएगा हमें सेम ही प्रोडक्ट देगा, लेकिन ये जो कंप्लीट होएगा थोड़े कम टाइम यानी कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा 10 मिनट्स में। सपोज ये एक एग्जांपल हम एज्यूम कर रहे हैं। कैटालिस्ट बेसिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा टाइम कंज्यूम ज्यादा नहीं करते, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं होता और इजीली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है इसमें। और कैटालिस्ट कंज्यूम भी नहीं होते इसमें, केमिकल कैटालिस्ट होते हैं। अब जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, हमें जिसके थ्रू एनर्जी मिल रही है। तो जब वो ऐसा हो रहा है तो उस रिएक्शंस में जो एंजाइम्स रिलीज हो रही हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जिसके कारण जो हमारे बॉडी, जैसे सपोज हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, उसके कारण हमारे जो बॉडी में हेल्दी एंजाइम्स रिलीज होंगी, जिसके कारण जो रिएक्शन है फूड के मेटाबॉलिज्म का वो बहुत जल्दी होएगा और हमें एनर्जी जल्दी मिलेगी। अब हमें पता चल गया कि एंजाइम्स जैसे प्रोटीन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस को हमारी बॉडी में एक्सेलरेट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट्स के साथ करते हैं, एडिशन होता है उनका। और जिन रिएक्टेंट के साथ ये एंजाइम रिएक्ट करते हैं उन रिएक्टेंट्स को कहते होते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहते होते हैं उन्हें, जिनके साथ ये एंजाइम्स रिएक्ट करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में कहा गया कि एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक। बेसिकली हमें इस हाईली स्पेसिफिक के बारे में देखना है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन है पर्टिकुलर, उसमें ये है हमारा रिएक्टेंट, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं हम, एग्जांपल है ये वाला, ये है हमारा रिएक्टेंट। सपोज इसको एज्यूम कर लिया हमने, सबस्ट्रेट है ये, इसी के साथ वो हमारा ये एंजाइम रिएक्ट करेगा। अब सपोज यहां पे सिर्फ ऐसा ही एंजाइम रिएक्ट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस सबस्ट्रेट के साथ इसका एडिशन करवाएंगे हम तो ये प्रॉपरली यहां फिट हो पाएगा। ये होती है एक्टिव साइट्स, जहां पे प्रॉपरली एंजाइम बाइंड कर पाए। एक्टिव साइट्स ऐसी की लोकेशंस होती हैं जहां पे एंजाइम बाइंड कर पाते हैं, ताकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो ज्यादा टाइम ना ले। सपोज एंजाइम अगर कुछ ऐसा ले ले इस शेप का, एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, लॉक है हमारा सबस्ट्रेट और एक की है, तो जैसे किसी परफेक्ट ताले के लिए हमें उसी शेप की परफेक्ट एक चाबी चाहिए होती है, इसी तरीके से एक परफेक्ट शेप सबस्ट्रेट के लिए हमें प्रॉपर एंजाइम की शेप, यानी कि एक प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए हमें प्रॉपर एंजाइम देखना होता है। तो ये वाला एंजाइम है, सपोज ये तो एक्ट नहीं कर पाएगा सबस्ट्रेट के साथ। इसका मतलब ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के रिएक्शंस के लिए हमें स्पेसिफिक उससे मिलता जुलता एंजाइम देखना होता है। जैसे कि ये था हमारा, अभी ये रिएक्शन हो पाएगा, लेकिन अगर सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करता तो ये रिएक्शन नहीं होता। यानी कि एंजाइम्स जो एंजाइम का जो रिएक्शन होता है कैटालिसिस करने वाला, वो बड़ा स्पेसिफिक होता है, प्रॉपर डिपेंड करता है हर चीज पे, सिर्फ प्रॉपर की लोकेशंस पे ही एडिशन हो पाता है, इन्हीं एक्टिव साइट्स पे ही एंजाइम बाइंड कर पाएगा कुछ कंडीशंस के कारण। तो हमें स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक, और ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबस्ट्रेट में एक्टिव साइट पे ही ये प्रॉपर एंजाइम स्पेसिफिकली ऐड कर पाएगा और हमें प्रॉपर हमारा प्रोडक्ट देगा, विच मीन्स ये हमारी स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।